नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पांडिचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया, अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें, तो नीचे किए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट में अच्छा पोजीशन है। 92 पॉइंट्स मार्केट ऊपर है, 230 पॉइंट बैंक निफ्टी हो ऊपर है और गोल्ड भी ऊपर चल रही है। कल गोल्ड में करेक्शन आया था, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। 130 रुपया की करेक्शन थी 1 ग्राम की, लेकिन आज 30 रुपया ऊपर है गोल्ड की दाम में। और इसमें भी क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का रेट ऊपर चढ़ गया, स्पेशली अमेरिका में। तो अमेरिका का बात कर रहे हैं तो अमेरिका की रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। टेस्ला ने अपना पहला क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किया, उसमें उन्होंने 55% ड्रॉप अनाउंस की है अपनी प्रॉफिट्स में। 1.13 बिलियन डॉलर्स उनकी प्रॉफिट्स होगी। रेवेन्यू में भी ड्रॉप है, 9% थी। शेयर्स नया अनाउंसमेंट के कारण रैली हो रहे हैं। ये अनाउंसमेंट्स क्लियरली शॉर्ट ऑन डिटेल्स हैं, लेकिन ब्रॉडली इलॉन मस्क क्या बोल रहे हैं कि हमारा सेल्स कम हुई है, हम बहुत लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम अफोर्डेबल ईवीज बनाएंगे। हमारा फैक्ट्रीज में बहुत स्पेयर कैपेसिटी है, उस स्पेयर कैपेसिटी को यूज़ करके ही ईवी बनाएंगे। अभी मेक्सिको और अमेरिका के प्लांट्स के बारे में, मेक्सिको और इंडिया में नया प्लांट्स खोलने के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं है। भारत को आने वाले थे, उसको भी इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर ली है। लेकिन ये चीप कार की अनाउंसमेंट के कारण मार्केट में कल टेस्ला शेयर्स रैली हुआ है। अब तक लगभग 40% नीचे है अपने पीक से, और नीचे जाने की चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो दूसरा न्यूज़ है कि एप्पल का सेल्स नंबर्स में 20% की कटौती हुई है चाइना में। इसका कारण यह है कि अमेरिका और चाइनीज़ के बीच टेंशन है। हुआई की सेल्स इंक्रीज हुई है। ओप्पो Xiaomi भी अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर चुके हैं। ओवरऑल अमेरिका में एप्पल की प्राइस में गिरावट आएगी, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बिना डायरेक्टली कंसिडर करके आप इसको बर्कशायर क्लास बी शेयर्स की थ्रू कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि बर्कशायर सबसे बड़ा शेयर, वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ एप्पल। कल ट्रेडिंग में इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स में सडनली गिरावट आई, वो स्टीपेस्ट फॉल इन वोलेटिलिटी इंडेक्स इन 5 years। तो जो सीजन डे एंडिंग में विक्स तो 10.2 को तक नीचे आ गया है। एनालिस्ट ने रियर व्यू मिरर ड्राइविंग करके उन्होंने बोला कि इसका कारण मिडिल ईस्ट में पीस आ चुकी है, इसीलिए विक्स गिर रहा है। लेकिन अमेरिका में बॉन्ड रेट्स बढ़ रहे हैं और इसके कारण यूएस डॉलर भी बढ़ रहा है। बढ़ती यूएस डॉलर यूरो और ब्रिटिश पाउंड को प्रेशराइज कर रहा है। जापानीज येन 34 ईयर लो के पास है, और अगर नीचे डालेगा तो अमेरिका इंटरवीन करेगा। अभी जापानीज मिनिस्ट्री भी, फिनेंस मिनिस्ट्री लगभग ऑफिशियल री एंट्री के लिए तैयार है, ताकि वो डॉलर सप्लाई करे मार्केट को। तो ये न्यूज़ थी येन के बारे में। और दूसरा न्यूज़ है, म्यूचुअल फंड्स ने मार्च महीने में 2500 करोड़ अपना पीएसबी स्टॉक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्टॉक बेची है, और वो 9400 करोड़ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट की है। म्यूचुअल फंड्स नेट सेलर्स रहे हैं पीएसबी बैंक्स को पिछले 3 क्वार्टर में। तो शेयर्स को ऊपर उठाया, उधर ही जोड़ दिया, नीचे आ गया वो शेयर्स। अभी सेल्स में अभी क्या बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं उनकी फ्यूचर और बेटर है, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स की फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है, इसीलिए हम इसको बेच रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्राइस लगातार नीचे गिर रही है और भी गिरेगी।
लोग सोचते थे कि वो परपेचुअल ग्रोथ मशीन है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, लेकिन ऐसा नहीं निकला। सेल्स प्रेशर में है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसको बेचना शुरू कर दी है। HUL के प्रमोटर के पास है यूनिलीवर, इसलिए हमारा स्ट्रैटेजी था इधर यूनिलीवर को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच के इंटरनेशनल मार्केट में आप हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीद सकते हो। तो अगर आपने जो मैंने एडवाइस दिया था इसके बारे में, अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता था। तो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्रेशर में हैं, क्योंकि रिटर्न्स के कारण सारे म्यूचुअल फंड्स इसको बेच रहे हैं। तो यही न्यूज़ है। टाटा कंज्यूमर में न्यूज़ ये है कि नेट प्रॉफिट 22% गिरी है, 287 करोड़ 267 करोड़ तक उनका नेट प्रॉफिट गिर चुका है। टर्नओवर 8.5% गिर चुकी है, और इसके कारण शेयर प्राइस में आज बड़ा करेक्शन हुआ, लगभग 4% की करेक्शन हुई है। आज ओवरऑल टाटा सॉल्ट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। टाटा संपन्न की सेल्स इम्प्रूव हुई है, स्पाइसेस की सेल्स भी इम्प्रूव हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट्स तो फ्यूचर में स्टारबक्स से आएगा। स्टारबक्स में उन्होंने 421 से स्टोर्स हैं, और जो टारगेटेड नंबर ऑफ स्टोर्स थी इस बार, उसको उन्होंने खोला। तो ये न्यूज़ थी टाटा कंज्यूमर की। 4% करेक्शन हुई है, लेकिन अभी भी हीरे की सुई जैसा उनका प्राइस है। अभी आप इसको मत लीजिए, टाइम के लिए वेट करें, पर्याप्त समय के लिए आप इसको वेट करें। और न्यूज़ है कि रिलायंस ने विर नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड अनाउंस किया, जहां वो LED बल्ब से लेकर हाई एंड AC मशीन्स तक बनाएंगे, सबको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करके वे बेचेंगे। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में भी उसको लिस्ट किया जाएगा, और इसको बेचने की कोशिश ग्राउंड में भी करने वाले हैं। जो सपोज रिलायंस की मालिक, इस सब का अनाउंसमेंट मुकेश अंबानी की ने की। डिक्सन और ओनिडा इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट रखती है, तो रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करेगी, अपना स्टिकर लगेगा और उसको आपके साथ बेचेगा। यही न्यूज़ है इसका। जाइडस लाइफ साइंसेस का न्यूज़ आया है। जाइडस लाइफ साइंसेस में अमेरिकन फेड FDA ने 10 ऑब्जर्वेशन दी है। उल्टा सीधा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जाइडस लाइफ साइंसेस इसको कोऑपरेट करेगा, इसको ख़त्म करेगा। इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यही कारण है कि आज जाइडस की स्टॉक भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है, 2 या 4% गिरी है। अभी भी बहुत बड़ा प्राइस है, इसको मत लीजिए। रिलायंस को हम नहीं ले सकते जब तक हमको क्लैरिटी मिल सकता है कि प्रमोटर क्या करने वाला है और किस किस चीज़ पे इन्वेस्ट करेगा। अमर राजा 1000 रुपया के ऊपर ट्रेड हो रही है, आज भी 1% ऊपर है। वो ग्रीन को की 700 मेगा प्लांट सोलर प्लांट और ऑर्डर उन्होंने एग्जीक्यूट करने की साइन कर दी है, सो एग्जीक्यूशन होगी। तो अमर राजा एनर्जी का प्राइस ऊपर उठकर लगभग 12% ऊपर उठी है, आज ही 1000 के ऊपर ट्रेड हो रही है, और ये अभी भी 28 टाइम्स अर्निंग्स है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप चाहते तो रिस्क ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो हर बार जब हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।